Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. Tarot and Oracle दोनों आज कर रही हूँ मैं. मोस्टली वैसा ही होता है बट टैरो ओरेकल मिक्स कर रही हूँ. सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके लव लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है. ओके सबसे बड़ा ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है और उसकी वजह से जो है रिलेशंस अच्छी तरह से नहीं ट्रैक पे नहीं आ पाते. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. आई होप यू आर सीइंग ऑल द कार्ड्स. या सो कुछ अलग सेटिंग मैं करने वाली हूँ आज रीडिंग्स में. मैं ये स्टैंड्स यूज़ करने वाली हूँ फॉर द रीडिंग्स क्योंकि कार्ड्स मैंने सिर्फ दो तीन ही निकाले हैं. सो ऑन पॉइंट होने वाला है रीडिंग, इसलिए मैंने आज 4 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने. और 4 पाइल्स जो मैंने रखे हैं उसके लिए टाइम स्टैम्प्स मैंने लेटर्स रखे हैं, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के. फर्स्ट है डी, सेकंड पाइल है एच, थर्ड पाइल है ई एंड फोर्थ पाइल है सी. अगर आप ये वंडर करें कि ये डी एच ई सी क्यों, यही क्यों, तो ये मेरे पेट्स के नाम के इनिशियल्स हैं इसीलिए, क्योंकि डॉलर, हनी, यूरो एंड कुकी. ओके सो उस हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं. दे आर रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट गाइज. तो ये रीडिंग एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा दिल से कर रही हूँ. ओके सो आज हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या ब्लॉकेज है, क्या ऐसी चीज़ है जो बीच में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है, आपके रिलेशनशिप को या फिर लव लाइफ को आगे बढ़ने क्यों नहीं देती है. सो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली. या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बना हो कि इसी वजह से यही चलता आता है कि इस पॉइंट पे शायद 2 साल रिलेशनशिप चलते हैं, फिर उसके बाद नहीं चल पाते, टिकते नहीं हैं, टूट जाते हैं किसी तरह से, या फिर एक ही रिलेशनशिप है ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ होता रह रहा है. सो आज हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो क्यों होता है, एग्जैक्टली ब्लॉकेज क्या है आपकी लव लाइफ में. ओके 4 पाइल्स रखे हैं. पाइल नंबर 1 डी, पाइल नंबर 2 एच, पाइल नंबर 3 ई एंड पाइल नंबर 4 सी. सो ये हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या आपके लव लाइफ का ब्लॉकेज है. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, डीप में जानना है कि एग्जैक्टली क्या ब्लॉकेज है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. उसके सारे डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे चार्जेस, सारा कुछ मेंशन कर रखा है. ऑल्सो गाइज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया हो. साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपको रेजोनेट हुआ या नहीं, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी. साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए. मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ. ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए. मेरे सेकंड चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है, वहाँ से आपको मेरा सेकंड चैनल भी मिल जाएगा. वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज डोनेशंस विल बी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड. सो डोनेशन का भी मैंने डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं. वहाँ से अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर डोनेशंस भेज सकते हैं. ओके लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, डी. ओके लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने डी चूज़ किया था. ओके मैं यहाँ पे रख देती हूँ. डी जिन्होंने चूज़ किया था. देखते हैं आपकी लाइफ में ब्लॉकेज, लव लाइफ में क्या ब्लॉकेज है. ओके फर्स्ट आया है कार्ड आपको इंडिविजुअलिटी एंड देन आपके लिए आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हायरोफेंट. ओके आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं सेटअप कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से पूरे दिखाई दे. जस्ट अ मिनट गाइस. यस आई थिंक इस एंगल से आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा. ओके सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है इस रीडिंग में, आपकी लव लाइफ की ब्लॉकेज जो है वो देखने जाए तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपकी लव लाइफ में आपका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खो देते हैं अपनी लव लाइफ में. ओके लव लाइफ आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इतनी इम्पॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में कि जब कोई एंटर हो जाता है आपकी लाइफ में तो आप अपने आप को उसमें खो देते हैं. आप इंडिविजुअलिटी अपनी छोड़ देते हैं. अपने आप की प्रायोरिटीज़, अपने आप का जीने का तरीका, ज़िंदगी का तरीका, या फिर
अपने जो सिद्धांत है, आदर्श हैं, वो सारे आप छोड़ देते हैं। फिर इस इंसान के लिए आप काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। और फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बाद में वही इंसान ये नहीं देखता कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, फिर उसको ये लगता है कि इस कॉम्प्रोमाइज़ करना आपकी आदत है, कॉम्प्रोमाइज़ करना वो आपको करना ही चाहिए। ओके, ये उसका एक ग्रांटेड लेने लगते हैं, कहते हैं ना, वैसा हो जाता है आफ्टर अ वाइल। और उसमें आप अपने आप को फिर खो देते हैं, आप करते जाते हैं दूसरे के लिए, और अपने आप को खो देते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को रेजोनेट होगा कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं हर चीज़ में। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनको क्या पसंद आता है, उनकी तरह से अपने आप को मोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ओके, जैसे आप हैं वैसा अगर आपको कोई पसंद करे तो वो प्यार है गाइस। ओके, उसके लिए आपको बदलना ना पड़े, उसके लिए आपको चेंज होना ना पड़े। देखो, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स हर रिलेशनशिप में होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप ही पूरा अपना 100% देते रहो और सामने वाला फिर आपको ग्रांटेड लेने लगे। फिर सामने वाले को ये लगने लगता है ना गाइज आफ्टर वाइल कि जो एडजस्टमेंट्स करनी है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, वो तुम करो, क्योंकि अब तक तुम करते आए हो तो तुम ही करो। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है आफ्टर अ वाइल। सो फर्स्ट थिंग जो ब्लॉकेज हटाने के लिए आपको करना है कि खुद को समझिए, खुद की इंडिविजुअलिटी को समझिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ओके, कोई अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो इसलिए आपकी ज़िंदगी में रहे क्योंकि वो प्यार करता है, ना कि क्योंकि आप उसकी तरह, वो जैसा चाहता है वैसे रह रहे हो। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ है, इंडिविजुअलिटी अपनी बिल्कुल नहीं छोड़ना। ओके, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो है, आप हमेशा आगे बढ़ते हो कमिटमेंट की तरफ, और आपको दिखाई देता है कि कमिटमेंट देने के लिए सामने वाला इंसान थोड़ा तड़पाता है, थोड़ा तरसाता है। अगेन इंडिविजुअलिटी ही उसमें आती है, ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको, कमिटमेंट देने के वक्त पे बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको। ओके, तुम हमेशा इनकी आइडिया ये रहती होगी, आपके पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स अगर रहे हों, जो भी आपके एक्स हों, अभी करंट रिलेशनशिप हो, जो भी सिचुएशन आपको रेजोनेट होती है, उसमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो आप उनको बोलते हो कि शादी करते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, कुछ कमिटमेंट दो, तुम मेरे हो, ये एक क्या बोलते हैं उसे, साबित करो या फिर रहो मेरे साथ, उस तरह से। तो ये सामने वाला इंसान बैकआउट कर जाता है। ओके, क्योंकि वो रेडी नहीं रहता है। इसका मतलब ये भी अलग हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फास्ट बढ़ते हो। ओके, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट बढ़ते हो रिलेशनशिप्स में। लाइक फॉर एग्जांपल, रिश्ते में 1 ही महीना हुआ है अभी लव लाइफ में आपके, और आप शादी के बारे में बात करना शुरू कर देते हो, रिलेशनशिप के बारे में। तो क्या होता है, इससे सामने वाला घबरा जाता है उस चीज़ को लेकर। ओके, अभी तो आप जान रहे हो एक दूसरे को, इतने फास्ट मत बढ़ो। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। शादी तक आप बहुत जल्दी आपके थॉट्स पहुंच जाते हैं, रश कर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। देखो, पहले प्रेजेंट को अच्छी तरह से जियो, फिर फ्यूचर के बारे में सोचो। अगेन मैं कह रही हूँ, कमिटमेंट और ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, बट ध्यान रखिए कि आप एक दूसरे को अच्छे से उस चीज़ के लिए जानते हैं कि आप एक दूसरे को कमिटमेंट दे सके। साथ ही दिखाई देता है एज इंडिविजुअलिटी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स साथ में है, तो मैं ये भी आपको कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है, विजडम का भी कार्ड है हायरोफेंट। सो आप अपनी अक्ल इसमें छोड़ देते हो रिलेशनशिप में। ओके, जैसा पार्टनर कहे वैसा, कहीं ना कहीं अगर आपको वो उसके ओपिनियंस मैच भी नहीं करते आपके साथ, उनका वे ऑफ थिंकिंग आपके साथ मैच भी नहीं करता, फिर भी आप उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हो। ओके, तो अगेन द पॉइंट इज कि आप इंडिविजुअलिटी अपनी छोड़ देते हो, अपनी अक्ल लगाना बंद कर देते हो, क्योंकि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसी पार्टी को वोट करो, आपका खुद का भी दिमाग उसमें होना चाहिए। ओके, सो ये दिखाई देता है कहीं ना कहीं आप खुद को उसमें खो देते हो रिलेशनशिप में। एक लिमिट होता है जितना आप रिलेशनशिप को अपना दे सकते हो। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, रिलेशनशिप जो होती है, लव रिलेशनशिप, वो लाइफ का हिस्सा नहीं है, लाइफ नहीं है, लाइफ का हिस्सा है। ओके, सॉरी मैं फंबल कर गई वहाँ पे। तो लाइफ का हिस्सा है,
वो लाइफ पूरी नहीं है तो अपनी पूरी लाइफ आप उनके इर्द गिर्द मत बना लो, अपनी लाइफ उनसे थोड़ा सा हटके रखो, थोड़ा अलग रखो। ओके वो भी उतना ही अपना स्पेस रखते हैं एंड उतना ही आपको देते हैं लिमिट में जगह अपनी ज़िंदगी में, तो उतनी ही आपको देनी चाहिए। ओके सो ये था रीडिंग जिन्होंने डी चूज़ किया था फर्स्ट पाइल। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ और साइड में बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2H जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स एंड फॉरगिवनेस। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर्स से काफ़ी बार गलतियां हो जाती हैं। ओके कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, पर आप माफ़ उनको आसानी से नहीं करते, नहीं कर पाते। ओके आपकी लाइफ में मुझे दिखाई देता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से आपका एक दिल में रहता है, दिल में ग्रज बना रहता है। ओके आप किसी को आसानी से माफ़ नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर पाते। ओके जैसे कि दिल में कुछ चीज़ बैठ गई तो आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस एक तो नहीं करते, या फिर हो सकता है कि आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते। इसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलती की हो या फिर आपके पार्टनर्स ऐसे रहे हों जिनकी तरफ से गलतियां होती रही हों और उस चीज़ के बाद आप उनको माफ़ नहीं कर पाए हो, या फिर जब नेक्स्ट लड़ाई होती है तो आप पहले वाला पॉइंट लेकर आते हो कि ये तुमने ऐसा पहले भी ऐसे ही किया था इसलिए। ओके ये एक साइड है कॉइन का, मैं ये पहले आपको समझा, दूसरा भी साइड है इसको मैं वो भी समझाती हूँ आपको, बस ये पॉइंट मेरा कंप्लीट हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो, आप अड़े रहते हो उस पॉइंट पे एंड उस चीज़ की वजह से काफ़ी ब्लॉकेजेस आते हैं रिलेशनशिप में। सामने वाला भी आपके मन यानी कि आपके पार्टनर भी आपको समझने में फिर उनको दिक्कत होती है कि इतने ज़िद्दी हो जाते हो आप, कहीं ना कहीं इतने सोचने लगते हो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं। ये हो सकता है सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड फेस इस रीडिंग का ये हो सकता है कि आप काफ़ी आसानी से माफ़ कर देते हो, उनकी कोई भी गलती हो जाए आप माफ़ कर देते हो, चाहे वो किसी के साथ चीट कर ले, आपको आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता बना ले, या फिर सेक्सुअली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, कितनी भी बड़ी गलती हो आप उसको कहीं ना कहीं आसानी से माफ़ कर देते हो। ये दो चीज़ों में से कोई एक पॉइंट आपको जो भी रेजोनेट होता है, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, यू डोंट फॉरगिव या यू फॉरगिव टू मच, ऐसा नहीं है, फॉरगिवनेस है। हो सकता है आप ज़्यादा करते हो या तो फिर आप नहीं करते हो। ओके जो भी पॉइंट आपको रेजोनेट होता है आप उठा लीजिए। जब आप फॉरगिव बहुत इजीली कर लेते हो, अगेन द पॉइंट कम्स कि सामने वाला ग्रांटेड लेने लगता है कि ये तो है मेरे लिए, मैं चाहे दुनिया में कहीं भी जाके गोबर खा के आ जाऊँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, गोबर खा के भी आ जाऊँ, फिर भी ये बंदा जो है ये मुझे वापस ले लेंगे, ये इंसान जो है मुझे वापस एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इतना ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको, ये भी हो सकता है। ओके टैरो की तरफ से आपके लिए एम्प्रेस और 7 ऑफ कप्स आया है। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप इस चीज़ की वजह से, क्योंकि मे बी आप फॉरगिव नहीं करते या फिर फॉरगिव टू मच करते हो, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम ये होता है कि रिलेशनशिप में आप ओवर थिंक करने लगते हो, थिंकिंग लेवल आपकी बढ़ जाती है, थिंकिंग आपका ज़्यादा होने लगता है, एक पॉइंट को लेकर आप काफ़ी टाइम तक अंदर ही अंदर परेशान रहते हो। माफ़ तो आप इस इंसान को कर देते हो, ओके अगर आपको सेकंड पॉइंट रेजोनेट हो रहा तो माफ़ तो आप इस इंसान को कर देते हो, पर दिमाग से चीज़ नहीं जाती। ओके ये कहीं ना कहीं हो सकता है, आप दिल से कंप्लीटली माफ़ नहीं कर पाते हो। ओके ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, और उस चीज़ की वजह से फिर आपका एटीट्यूड थोड़ा शक वाला हो जाता है। होना जायज़ है, क्योंकि इंसान अगर गलतियां कर रहा है तो सामने वाला थोड़ा परेशान हो ही जाता है उसको लेकर।
और उस चक्कर में, उन सारी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर देते हो। फिर रिलेशनशिप आप सिर्फ निभाने के लिए निभाने लगते हो, फिर आपका दिल वहाँ से हट जाता है। ओके साथ ही एक छोटा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जो है काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हो और वो फुलफ़िल नहीं हो पाते। ओके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो और वो एक्सपेक्टेशंस आपके किसी रिलेशनशिप ने आज तक पूरे नहीं किए हैं। जैसा इंसान आप एज अ पार्टनर चाहते हो वैसा इंसान, आइडियल इंसान आपको कभी मिला ही नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी एक ब्लॉकेज हो सकता है कि आप सोलमेट छोड़कर टॉक्सिक या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं फंसते जाते हो। तो ये पैटर्न बन जाता है। ओके एक टाइम बाद ये पैटर्न बन गया है आपका, तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि काफ़ी सारे आप सेल्फिश लोग जो होते हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना लेते हो, जहाँ पे आप जहाँ पे आपको बार बार वो गलतियाँ करें और आपको फॉरगिव करना पड़े, ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हो हमेशा। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका दिखाई देता है। इस पैटर्न को तोड़ना आपको काफ़ी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आप रिलेशनशिप में जाए तो फॉरगिव करने से पहले सोचिए कि क्या आप एक्चुअली इस इंसान को फॉरगिव कर सकते हैं। और अगर आपको फॉरगिव वाला फीलिंग अंदर से ही नहीं आ रहा है, देखो काफ़ी वीडियोस में बताया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के भी वीडियोस में बताया जाता है लेट गो लेट गो लेट गो। अरे भाई जब दिल इन्वॉल्व होता है लेट गो नहीं कर पाते, है ना। कोई भी कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी स्पिरिचुअली हाई इंसान हो, पर जब दिल में बात होती है, जब दिल शांत नहीं होता तो लेट गो नहीं कर पाता इंसान। ओके आई टोटली अंडरस्टैंड। मैं स्पिरिचुअलिटी से भी ज़्यादा ह्यूमैनिटी में और ह्यूमन फीलिंग्स में ज़्यादा टाइप हो जाती हूँ। सो उसके लिए मैं आपका फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। ओके किसी इंसान को ईज़िली फॉरगिव करना भी मुश्किल होता है। ओके बट आप अगर जो आपका दिल कहता है ना वो किया करो। ओके अगर आपका दिल कह रहा है अभी कि इस इंसान को फॉरगिव नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। दिल जो ऊपर नीचे रेस हो रहा है उसको शांत कीजिए, उसको काम डाउन कीजिए एंड देन सोचिए इस सिचुएशन के बाद। देन यू कैन एनालाइज कि आप फॉरगिव इस इंसान को कर सकते हो उसकी गलतियों के लिए या नहीं। अगर नहीं कर सकते देन जस्ट मूव ऑन। गाइज इस फाइल के लिए स्पेसिफिकली मैं बता देना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कितने पार्टनर्स रहे हैं इसके ऊपर कोई आपको जज नहीं करने वाला। जब तक आपको एक्चुअल आपका सोलमेट कनेक्शन नहीं मिलता तब तक कार्मिक रिलेशनशिप्स, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आने जाने हैं ही। ओके तो ये मत सोचिए कि मेरे आज तक इतने 4 पार्टनर्स हो गए तो अभी ये 5वां है तो मुझे सीरियसली इसको निभाना ही है, भले ये कितना ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान क्यों ना हो, पर इसके साथ मुझे रिलेशनशिप निभाना है क्योंकि अभी लोग कहने लगेंगे कि इतने पार्टनर्स हो गए एंड ऑल दैट। ओके बट आई वॉन्ट टू टेल यू स्पेसिफिकली दिस फाइल कि ये सोचना गलत है। हर एक की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है, हर एक के ज़िंदगी में क्योंकि ऐसे ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कार्मिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी शादी हो जाए तो इसका मतलब कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में नहीं आएंगे। ओके सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। अगर आप ये ब्लॉकेज आपका क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो फॉरगिव करने से पहले सोचिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सोचिए उसके बारे में एंड देन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन टेक मेजर्स कि कैसे लेट गो किया जाए। ओके कैसे इस इंसान को माफ़ किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए अपनी ज़िंदगी में। ओके सो ये था रीडिंग जिन्होंने H चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुई या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन भी है साइड में, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप मिस आउट ना कर दे। साथ ही गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो भी सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video. Till then bye bye. Enjoy and stay blessed. Pile number 3 E जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। कोऑपरेशन, ओके इंटरेस्टिंग।
and then you have 5 of Pentacles and World. ओके इन लोगों के लिए, मुझे इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली लग रहा है कि आप जो हैं काफ़ी सारे दुख मिलता है आपको रिलेशनशिप्स में। पता नहीं क्यों रिलेशनशिप्स आपके ऐसे पैटर्न बन गए हैं कि आपको दुख ही मिलता है, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। ओके कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ पहले तो टाइम काफ़ी अच्छा चलता है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, आउट ऑफ द ब्लू ही आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाते हैं बहुत जल्दी रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में सामने वाला आपको ऐसा लगता है कि कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, तो एक दिल टूट जाता है आपका बहुत जल्दी, सैडनेस, ग्रीफ, लॉस हो जाता है कुछ ना कुछ। इवन रिलेशनशिप में आप जब एंटर करते हैं तो हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आपकी ज़िंदगी से खफा होकर निकल जाता है, या फिर पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं रिलेशनशिप में। ओके ये एक ब्लॉकेज है। साथ ही एक बड़ा ब्लॉकेज जो दिखाई देता है वो कोऑपरेशन का कार्ड आया है आपके लिए। बेसिकली रिलेशनशिप में मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ 50% आपको करना है, 50% सामने वाले को करना है, पर आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि आप ही बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करते हैं, आप ही अपना 100% देते हैं, सामने वाला देता ही नहीं कुछ आपको। ओके ये आपका कहीं ना कहीं पैटर्न बन गया है, ये दिखाई देता है। ओके वर्ल्ड कार्ड आया है तो इट्स अ साइकिल, ये पैटर्न बन गया है आपका, एक इस तरह का रूटीन आपका बन गया है कि रिलेशनशिप में हर रिलेशनशिप आपका अगर आप स्कैन करके देखिए, आपने अपना 100% दिया है, आपने सब कुछ किया जो रिलेशनशिप रहने के लिए, टिकने के लिए लाइफ में करना चाहिए होता है। कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स, उसके हिसाब से वर्क लाइफ, प्राइवेट लाइफ यानी कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सारी चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं, पर सामने वाला उतने इफ़र्ट्स आपको देता ही नहीं, उतना सामने वाला करता ही नहीं आपके लिए, ये प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी लाइफ में ये दिखाई देता है कि आप जो है कहीं ना कहीं बिकॉज वर्ल्ड है तो कुछ लोगों के लिए ये पॉइंट रेजोनेट होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। आपके जो ब्लॉकेजेस, आपको ब्लॉकेजेस फील होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए हो सकता है कि उसकी वजह से आपको अप्स एंड डाउन्स फील होते हों और ब्लॉकेजेस फील होते हों, या फिर रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहता है तो उस वजह से भी हो सकता है। और या फिर ये हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड काफ़ी कर्मा से भी कनेक्टेड कार्ड है, तो हो सकता है कि आपका एक पैटर्न बन गया है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से निकलकर दूसरे कार्मिक रिलेशनशिप में घुस जाते हो। बीच में ये भी हो सकता है एक रीज़न कि आप रिलेशनशिप्स में काफ़ी जल्दी घुस जाते हो, आप अपने लिए बीच में टाइम नहीं देते। ओके एक रिलेशनशिप में आपने 100% अपना दिया, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया, फिर वो ब्रेकअप हो गया किसी रीज़न से, उसके बाद आप उस बंदे को चेज़ करते हो, उसके पीछे अपना बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फिर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि नहीं ये बंदा अपनी बात नहीं मानने वाला, नहीं सुनने वाला, तो अभी मूव ऑन करते हैं। तब तक कोई दूसरा बंदा लाइफ में आ जाता है, फिर उससे आप कमिटमेंट कर लेते हो और आगे फिर ये पैटर्न शुरू होता है। दो रिलेशंस के बीच में मुझे, मेरा ओपिनियन है, ये सबको मैच करेगा ऐसा नहीं, बट मुझे लगता है कि थोड़ी गैप होनी चाहिए। उस गैप में ना आप ये सीखते हो कि आपको एग्जैक्टली किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, आप रिलेशनशिप में क्या क्या आपने सफ़र किया, उससे क्या क्या आप सीखे। ये जो पीरियड होता है ना वो जीना बहुत ज़रूरी होता है। मूव ऑन करना यानी उस इंसान को भूलना या फिर उस इंसान से कांटेक्ट बंद करना यानी मूव ऑन करना, ये नहीं होता। उस इंसान को एक्चुअली दिल से निकाल देना। ओके दिल, देखो एक्चुअली ऐसे किसी को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट एक होता है ना कि उस इंसान के बारे में रिलेशनशिप में जितना कंसर्न था उतना कंसर्न नहीं रहना दिल में। आई थिंक दैट इज़ मूविंग ऑन। एटलीस्ट कोशिश करना, उस इंसान का थॉट दिन में अगर 10 बार आता था तो एक ही बार आना, दैट इज़ मूव ऑन। ओके तो कहीं ना कहीं अब दिखाई देता है कि आप मूव ऑन का जो फेज़ होता है लाइफ में, वो आपको टाइम नहीं मिलता। आप एक रिलेशनशिप से निकलकर दूसरे रिलेशनशिप में रिकवर होने से पहले ही घुस जाते हो। तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है, आपका और आपके सोल का
और आपके थॉट्स का जो है कोऑपरेशन टूट जाता है उसमें। ओके, आप अपने लिए बीच में टाइम नहीं लेते हो, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम नहीं लेते हो। साथ ही ब्लॉकेज ये हो जाता है रिलेशनशिप में, जब आप घुस जाते हो दूसरे वाले रिलेशनशिप आप जब शुरू करते हो, तभी आप पहले जो रिलेशनशिप था वैसे ही एक्सपेक्टेशंस दूसरे रिलेशनशिप से रखते हो, या फिर अगेन आप अपना 100% देने लगते हो, क्योंकि वो बीच में आपको टाइम ही नहीं मिला, विंडो ही नहीं मिला सोचने के लिए। देखो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने का रिलेशनशिप टूट गया और आप 7वें महीने में दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हो। आपके 2 रिलेशनशिप में अगर 3-4 साल का भी गैप हो, फिर भी अगर आप मूव ऑन नहीं करे हो, आप प्रॉपरली उस पहले आपके एक्स को पूरी तरह नहीं भुला पाए हो, तो वो मूव ऑन नहीं कहलाता। ओके, फिर आप अभी तक वहीं पे स्टक हो और अब दूसरे रिलेशनशिप में चले जा रहे हो। फिर इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप रिलेशनशिप के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं कि ब्लॉकेज क्यों आ रहा है, तो मैरिड लाइफ में जो गलतियाँ आपने की थी, जो चीज़ें आपने एक्चुअली मिस्टेक किया था, वही आप ये रिलेशनशिप में दोहरा रहे हो। ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 100% अपना देना रिलेशनशिप में जायज़ है, पर सामने वाला बंदा भी फिर 100% दे, इसकी आप गारंटी रखो। ओके, साथ ही वर्ल्ड भी कार्ड आया है, तो सारा वर्ल्ड को आपको संभालना है आपके, यानी कि आपका लव लाइफ, आपका करियर लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, अगर बच्चे हैं, पेट्स हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सबको संभाल के चलना है। एक इंसान के पीछे पूरी अपनी एनर्जी ना ड्रेन मत करो। और साथ ही मेक श्योर कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं जा रहे हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कुछ हिंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपको ड्रेन्ड आउट फील होना, हेडेक फील होना, या फिर ऐसा फील होना कि आप ही एक अकेले कर रहे हो। एक अकेले आप अगर कर रहे हो तो वो डेफिनेटली मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप ही कहूँगी। फिर आपकी पूरी एनर्जी उस रिलेशनशिप में ड्रेन हो रही है और सामने वाला उतना कॉन्ट्रीब्यूशन दे नहीं रहा। ओके, तो ये कोऑपरेशन का जो मेन कार्ड आया है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आप जितना कर रहे हो, मेक श्योर कि सामने वाला भी उतने एफर्ट्स डाल रहा है। आपकी ज़िद है रिलेशनशिप चलाना, इसलिए रिलेशनशिप मत चलाओ। सामने वाला इंसान भी आपको उतना सपोर्ट करे, आपको उतना सहारा दे, जितना आप कर रहे हो उस रिलेशनशिप के लिए, उतना ही वो सामने से करे, ये भी ज़रूरी है। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने ई चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे डिटेल्स दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही गाइज़, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको मदद कर रहे हैं, बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, मेरे वीडियोस पसंद आते हो, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। उसके भी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। साथ ही गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट पाइल की तरफ आए हैं हम लोग, पाइल नंबर 4 सी जिन्होंने चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पास्ट, ओके, and then you have 4 of cups and ace of cups. Okay, इस पाइल के लिए स्पेसिफिकली जो ब्लॉकेज लव लाइफ में दिखाई देता है वो उनका पास्ट है। ओके, अभी 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें, 2 तरह से लिया जा सकता है। एक फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ कि आपके एक्स जो हैं उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही ख़राब रहा हो या फिर बहुत ही टॉक्सिक रहा हो, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज ड्रेन हो गई हो, और या फिर हो सकता है कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है अपने एक्स के। आप रिलेशनशिप में हो करंटली, बट आपके एक्स के थॉट्स अभी तक आपके दिल में हैं। एक्स या फिर एक्स से अभी तक आपका काफ़ी क्लोज कनेक्शन है, एक्स को अभी तक आप भुला नहीं पाए हो, या फिर आपके एक्स लवर से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो अभी तक। ये हो सकता है कि बड़ा ब्लॉकेज है लाइफ का, या फिर एक्स जो है ये बार बार आपको अप्रोच करते हैं कि लेट्स गेट बैक टुगेदर, लेट्स गेट टुगेदर अगेन, ये सारी चीज़ें होती हूँ आपके साथ। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है आपकी लाइफ का। सेकंड चीज़ जो हो सकती है, सेकंड कॉइन का सेकंड फेस इसी कॉइन का, वो ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ को हीलिंग की ज़रूरत है। जो आपका पिछला जन्म रहा है
उसमें हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हो जिसकी वजह से आपका एक बैड रिलेशनशिप्स का पैटर्न बन गया हो। तो पास्ट का कार्ड आया है क्वाइट क्लियर। एक तो हो सकता है पास्ट लाइफ की वजह से, जैसे मैंने कहा कार्मिक रिलेशनशिप्स अगर कोई अधूरे रह गया, फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पिछला अगर अधूरा रह गया हो तो उस वजह से इस लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आना, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आधी अधूरी रह जाने की वजह से अभी उसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ना। अभी ये भी हो सकता है कि चाइल्डहुड में आपके ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो जिसकी वजह से आप लव के ऊपर आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स में काफ़ी झगड़े होते हों या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हो गया हो आपकी पास्ट में लव लाइफ से रिलेटेड, आपके या फिर किसी आसपास के इंसान के लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक आपने देखा हो, झेला हो, और उस वजह से आप सबकॉन्शियसली कहीं अपने रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं अपने आप ही खुद सबटाज करते रहते हो। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते होंगे किसी रीज़न की वजह से। या फिर हो सकता है अगेन पास्ट पिछला जन्म काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप्स या फिर कुछ चीज़ें हैं पास्ट लाइफ में जिनको हील करना ज़रूरी है, और उसके बाद आपकी लव लाइफ जो है इस जन्म में भी हील हो जाएगी, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है अपने एक्स के साथ काफ़ी अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा हो या फिर काफ़ी इन्वॉल्व एंड टाइट निट रिलेशनशिप रहा हो जिसकी वजह से आप अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में, एंड ये प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से ये ब्लॉकेज सबसे बड़ा हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं स्टबर्न हो जाते हो, आप कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली एक अपने आप की आसपास आप एक दीवार खड़ी कर देते हो आपकी, इसके अंदर कोई नहीं आएगा, इतना ही मैं अपनी लाइफ में इस इंसान को एंटरटेन कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा ये अंदर मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप एक वॉल बना लेते हो बिकॉज हो सकता है कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ हो जैसे एक्स के साथ पिछले लाइफ में, चाइल्डहुड में आपके, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, सोच रहे हो कि अभी नहीं चाहिए मुझे कुछ, अभी कुछ जब भी सामने वाले आप यानी कि आपके पार्टनर पूरा एफर्ट करने की सामने से कोशिश करते हैं तभी आप ये ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ना हाई अलर्ट पे चला जाता है और आप सोचने लगते हो नहीं 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 ऐसा नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं बैकआउट कर लेते हो रिलेशनशिप से या फिर थोड़े से हाई अलर्ट पे हो जाते हो, ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, ओवर थिंक करना चालू कर देते हो, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। या फिर बिकॉज एक्स के साथ या फिर पिछले जन्म में कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुए थे तो उसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शकी हो गए हो, आपको अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हैं, आपको अच्छी रिलेशनशिप्स भी आपके लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, पर आप एक बैरियर खड़ा कर देते हो, आप उसी चीज़ में स्टक रह गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। ओके, हीलिंग उसके लिए रिक्वायर्ड है, आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करें, हील करें, मेडिटेशन करें, कॉर्ड्स कट करने की कोशिश कीजिए, जो पास्ट लाइफ से है वो कॉर्ड्स थोड़े कट करने की कोशिश कीजिए, उसको पास्ट लाइफ में ही छोड़िए। सबकॉन्शियस माइंड को समझाने की, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की एक टेक्निक होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने की कोशिश कीजिए, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़, ये वो सब बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल, आप वहाँ से वो सब कुछ करा सकते हैं जिससे आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सके कि एग्जैक्टली भाई ये ऐसा क्यों होता है, प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली क्या है। इसमें तो दिखाई देता है पास्ट लाइफ से है, पर एग्जैक्टली क्या है वो आपको रिग्रेशन थेरेपी वगैरह में समझ में आ सकता है, या फिर टैरो रीडिंग में भी समझ में आ सकता है टू अ एक्सटेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं पास्ट लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ एक्चुअली कैसी थी, क्या थी, इसके बारे में अगर मैं ऐसा पिक अ कार्ड वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी मुझे नीचे ज़रूर बताइए, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। फिर आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में मुझे न्यू लव की एंट्री ज़रूर दिखाई देती है, न्यू लव जो है एंटर होते हैं आपकी लाइफ में, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स ही, बिकॉज ऑफ ये पास्ट का बैगेज जो है लेकर चल रहे हो आप, उसकी वजह से वो टिक नहीं पाते आपकी ज़िंदगी में, रह नहीं पाते आपकी ज़िंदगी में, बट आपको अल्टीमेट सोलमेट आपकी ज़िंदगी में, इसी ज़िंदगी में मिलने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट इट, खुद को हील कीजिए, खुद को कम्प्लीटली लव में सबमिट कीजिए। आप लव में अपना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% नहीं देते, आप देते हैं, पर कहीं जब बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, जब बड़ी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में, तो आप कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, या फिर क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं अपना 100% तो इस बंदे के लिए दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, पर ये सामने वाला बंदा उतना हमारे लिए कर भी रहा है या नहीं कर रहा है।
ओके, तो शक करना शुरू हो जाते हो आप, कहीं ना कहीं दिमाग में 100 चीज़ें दौड़ने लगती हैं। तो जस्ट पुल योर हॉर्सेस, ओके। ये ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देते हैं आपकी लाइफ में, और वो कहीं ना कहीं हीलिंग से ही सॉल्व हो सकते हैं, ये दिखाई देता है। मैं खुद हीलिंग नहीं करती हूँ, हीलिंग के सेशंस नहीं लेती हूँ। जिससे भी आप ले रहे हो गाइस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको जानते हैं अच्छे से, ट्रस्ट करते हैं उनको, क्योंकि हीलिंग के नाम पे आजकल बहुत सारे लोग हीलिंग करते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो किसी ट्रस्टेड इंसान के पास ही आप कराइए, ओके। सो ये था आज का आपका रीडिंग, जिन्होंने सी चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हो मेरे लिए, इस चैनल के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग का वीडियो मैं उस पर बना सकूं, ऐसे कोई सजेशंस हैं आपके पास तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। साथ ही गाइस, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, यानी कि आपको मेरे रीडिंग्स अगर पसंद आते हो, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको पसंद आता हो, रेजोनेट होता हो, आप एक कनेक्शन फ़ील करते हैं मेरे साथ, तो ज़रूर आप मुझे डोनेशंस सेंड कर सकते हैं। ये सारे जो भी डोनेशंस आप सेंड करेंगे, मैं डेक्स नहीं ख़रीद सकूँगी, बैकग्राउंड पे वर्क कर सकूँगी, सो उसके लिए ये वो सारा पैसा जाएगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरे चैनल को वैसे सपोर्ट करना है तो आप डोनेशंस भी भेज सकते हैं मुझे। डोनेशंस के भी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप उसको मिस आउट ना कर दे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।